राजस्थान के सीकर में एक स्कूल बस सैलाब में फंस गई और जिसमें सवार बच्चों का रेस्क्यू किया गया। वहां भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी भरने के कारण ये बस बीच रास्ते में बंद हो गई थी। उसमें सवार बच्चे करीब आधे घंटे तक वहीं फंसे रहे, जिन्हें बाहर निकालने के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद ली गई। स्कूल के स्टाफ ने एक एक करके ट्रैक्टर ट्रॉली में बच्चों को बिठाया, उन्हें वहां से सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। लेकिन जब तक वो बच्चे वहां फंसे रहे तब तक सबकी सांसें अटकी रही, क्योंकि बस के टायर पानी में डूब चुके थे, जिसकी वजह से बच्चों की जान का खतरा बढ़ता ही जा रहा था। एक्शन में आया, लेकिन रूस सिर्फ मीठी मीठी बातें करके नरम पड़ते हुए दिखना नहीं चाहता। इसलिए जहां बाइडेन की बात पर पुतिन के प्रवक्ता हामी भरते दिखे, तो रूस के विदेश मंत्री ने बाइडेन पर तीखे शब्दों के बाण चला दिए। सर्गेई लैवरोव ने कहा कि माइक पर ऐलान करने के बाद भूल जाना अमेरिका की आदत बन गई है। अमेरिका ने न्यूक्लियर डील पर बात शुरू करने के लिए हमसे संपर्क तक नहीं किया है। वैसे एक बात तो साफ है कि भले ही यूक्रेन के युद्ध की वजह से रूस और अमेरिका आमने सामने हो, लेकिन तब भी वो एक दूसरे के परमाणु हथियारों पर लगाम लगाने के लिए बातचीत की कोशिश में दिख रहे हैं। इस बीच खबर है कि ईरान ने अपने दुश्मन इजरायल और अमेरिका को एक बार फिर परमाणु बम की धमकी दी। हालांकि ये धमकी सीधे तौर पर ईरान की ओर से नहीं दी गई, बल्कि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान की सेना से जुड़े टेलीग्राम चैनल ने इस धमकी का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके जरिए दावा किया गया कि अगर अमेरिका या इजरायल ने ईरान पर हमले का कोई भी बेवकूफी भरा कदम उठाया तो ईरान भी पलटवार के लिए परमाणु बम बनाने में देर नहीं लगाएगा। वीडियो में यह भी दावा किया गया कि सेंट्रल ईरान में कोम शहर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जमीन के नीचे बनाई गई खुफिया न्यूक्लियर साइट में परमाणु बम पर काम हो रहा है और ईरान यूरेनियम को परमाणु बम बनाने लायक तैयार करने से सिर्फ एक कदम ही दूर है। दावा तो ये भी है कि न्यूक्लियर साइट को पहाड़ों के नीचे काफी गहराई में जाकर बनाया गया है, क्योंकि परमाणु हमले का इस पर असर नहीं होगा। परमाणु बम की धमकी के साथ ही इस वीडियो में यह भी दावा किया गया कि ईरान के पास ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो न्यूयॉर्क शहर को खंडहर के ढेर में बदलने की ताकत रखती हैं। और न्यूक्लियर बम की धमकी का यह वीडियो ऐसे समय में पोस्ट किया गया जब परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका और इजरायल के साथ तनाव चरम पर है, क्योंकि एक और अमेरिका यह ऐलान कर चुका है कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा, जबकि इजरायल कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमलों की धमकी दे चुका है। लेकिन इसके बाद भी ईरान मानने को तैयार नहीं दिख रहा। वो अमेरिका की तमाम धमकियों और चेतावनियों की परवाह किए बिना लगातार अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने में जुटा है। पिछले दिनों ईरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सलाहकार भी दावा कर चुके हैं कि उनके देश ने परमाणु बम बनाने की ताकत हासिल कर ली है, जिसकी वजह से ईरान का अमेरिका और इजरायल के साथ तनाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। इस बीच रूस ने एक वीडियो जारी कर यूक्रेन के 2 हाईमार्स मिसाइल सिस्टम तबाह करने का दावा किया। रूस के मुताबिक उसने ये हमले खार्किव के सैन्य ठिकानों पर किए और उसके निशाने पर थे यूक्रेन को अमेरिका से मिले हाईमार्स मिसाइल सिस्टम, जिन्हें तबाह करने के लिए उड़े रूसी विमानों ने आसमान से जबरदस्त गोलियां बरसाईं। इसके अलावा उसने गाइडेड मिसाइल के जरिए भी यूक्रेन के ठिकानों पर हमला बोला। बताया गया कि इस हमले में यूक्रेन को 2 हाईमार्स मिसाइल सिस्टम खोने पड़े। वहीं आसमान से बरसे बारूद ने यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। उसकी तरफ से की गई बमबारी के बाद यूक्रेन के कई सैन्य अड्डे तबाह हो गए, जिनके ऊपर धुएं का गुबार उठता नजर आया। उधर पाकिस्तान के सत्ताधारी गठबंधन के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाए कि पाकिस्तान से लेकर चीन तक भूचाल आ गया। फजलुर रहमान ने दावा किया कि सत्ता में रहते हुए इमरान खान शी जिनपिंग के साथ ही डबल गेम खेलने में लगे थे। वो एक खाड़ी देश से घूस लेकर पाकिस्तान में चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट सीपीईसी के ही दुश्मन बन गए थे। मतलब इमरान खान ने चीन को ही चूना लगा दिया। एक तरफ वो पाकिस्तान को डूबने से बचाने के लिए चीन से कर्ज ले रहे थे, सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन का निवेश डकार रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एक खाड़ी देश से पैसा लेकर चीन के ही सीपीईसी पर अड़ंगा लगाने में लगे थे। फजलुर रहमान ने कहा कि ग्वादर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डीप सी पोर्ट है। कुछ देश ग्वादर से खतरा महसूस कर रहे थे। वो व्यापार के लिए सबसे अहम बंदरगाह होता, लेकिन इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने उस प्रोजेक्ट को काफी नुकसान पहुंचाया। ग्वादर बंदरगाह सीपीईसी के तहत ही विकसित किया जा रहा है। अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने से बौखलाए चीन ने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया, जिसका उसकी ओर से वीडियो भी जारी किया गया। चीन ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने का खुलकर विरोध किया था, लेकिन नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची, जिसके बाद चीन ने आओ देखा ना ताओ और मिलिट्री एक्सरसाइज कर डाली, मानो वो ये ऐलान कर रहा हो कि वो ताइवान पर हमला करने वाला है।
नैन्सी पेलोसी के ताइवान में कदम रखने के कुछ घंटे के अंदर ही चीन में जंग की तैयारी शुरू हो गई, जिसका सबूत है ये वीडियो, जिसमें जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह चीन के सैनिक ताइवान पर हमले की तैयारी करते नजर आए। समंदर का किनारा हो या समंदर के अंदर, ऐसी कोई जगह आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरे भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब बढ़ते आगे। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली के आईटीओ में बने हेराल्ड हाउस पहुंची प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने यंग इंडियन के दफ्तर को सील कर दिया, जो हेराल्ड हाउस की चौथी मंजिल पर बना हुआ है। नेशनल हेराल्ड केस में कार्रवाई करते हुए ईडी की एक टीम ने यंग इंडियन के दफ्तर को सील करते हुए वहां एक नोटिस चस्पा किया। ईडी के नोटिस के मुताबिक बिना उसकी इजाजत के यंग इंडियन के दफ्तर में कोई नहीं जा सकता और ईडी की इस कार्रवाई के बाद यंग इंडियन के दफ्तर पर ताला लगा दिया गया। नेशनल हेराल्ड मामले में एक तरफ ईडी एक्शन में है तो दूसरी तरफ सियासी दल भी एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। सभी एजेंसियां, ईडी हो या अन्य एजेंसी हो, सभी निष्पक्ष होती हैं और निष्पक्ष काम करती हैं। जांच एजेंसियां हैं, अपनी जांच करती हैं। अगर कोई निष्पक्ष है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि वो निष्पक्ष हैं, और जो निष्पक्ष होगा उसको डरने की, घबराने की भी क्या ज़रूरत है। एजेंसियों का सामना करना चाहिए और जांच में अपने को पाक साफ साबित करना चाहिए। डरने का मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। कोई वजह नहीं है, जो वजह होगी वो सामने आएगी, पता चलेगी। इसमें कोई छुप कर तो कोई वार नहीं कर सकता इस देश में ना। जो भी करना है उसके लिए आपको बताना पड़ता है। जिसके विरोध में आप कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट कर रहे हैं, आपको बताना पड़ता है। उसके पास जो भी फिर उसके बाद जो कार्रवाई करने की जो इच्छा होती है वो कार्रवाई करते हैं। देखिए, ऐसा है, जो कानून में जो कदम उठाए जाते हैं वो हमको, चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो, हमको कानून के मुताबिक उनका जवाब भी देना होता है, तो हम कानून के मुताबिक जवाब दें। और इसी बीच कांग्रेस ने आगे की रणनीति बनाने के लिए आज अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। हेराल्ड हाउस में बने यंग इंडियन के दफ्तर के सील किए जाने के बाद हंगामे के आसार को देखते हुए दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घर पर भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। सुना है कि पुलिस ने घेराव डाल के रखा है राहुल गांधी जी के मकान को और सोनिया गांधी जी के मकान को, और उनकी मंशा यही है कि एक दहशत पैदा करें, डराए और डरा कर सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करें, और वो एक पार्टी की सत्ता चलाना चाहते हैं। इससे पहले भी आप सुना होगा कि उनके बीजेपी पार्टी के नेता ने ये कहा इस देश में एक ही पार्टी रहने वाली है, तो उसके तरफ वो जा रहे हैं। और लोकतंत्र वो नहीं चाहते और संविधान भी नहीं चाहते, वो अपना रूल चलाना चाहते हैं। यंग इंडिया की जो कंपनी की नेशनल हेराल्ड के बिल्डिंग के अंदर दफ्तर है, 2 दिन से अधिकारियों को बुलाया जा रहा था कि हमें कुछ कागज की आवश्यकता है, आप आइए हमें वो कागज दे दीजिए। कोई अधिकारी जब नहीं आया यंग इंडिया का, तो इन्होंने दफ्तर को, ताकि टेम्परिंग ना हो, टेम्पररी सील किया। जब वो कागज दस्तावेज ले जाएंगे उसे खोल देंगे।